पेंशन की खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल पेंशन न्यूज टुडे को सब्सक्राइब कीजिए। एप्स 95 ऐप फॉर सर्कुलर ऑन हायर पेंशन लेटेस्ट न्यूज इन हिंदी। केंद्रीय न्यासी बोर्ड सीबीटी के सदस्यों और ईपीएस 95 पेंशनभोगी संगठनों का मानना है कि उच्च पीएफ पेंशन पर ईपीएफओ के हालिया सर्कुलर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले और ईपीएफओ के पिछले सर्कुलर के खिलाफ है। उन्होंने सवाल उठाया कि जो कर्मचारी 1 सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए, पूर्व संशोधित कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 1995 के पैराग्राफ 11(3) के तहत किसी भी विकल्प का प्रयोग किए बिना और उच्च पेंशन का लाभ उठा रहे थे, उनकी उच्च मजदूरी की फिर से जांच करने की आवश्यकता है। सीबीटी सदस्य हरभजन सिंह सिद्धू ने कहा। सीबीटी सदस्य और हिंद मजदूर सभा एचएमएस के महासचिव हरभजन सिंह सिद्धू ने मीडिया को बताया कि वो फरवरी में होने वाली सीबीटी की अगली बैठक में इस मुद्दे को उठाएंगे। हम उच्च पीएफ पेंशन हायर पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने पर सरकार के रुख और ईपीएफओ द्वारा की गई तैयारियों के बारे में नहीं जानते हैं। ईपीएफओ द्वारा जारी किए गए सर्कुलर एप्स 95 ऐप फॉर सर्कुलर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ हैं और अदालती प्रक्रियाओं की अवमानना को आमंत्रित कर सकते हैं। ईपीएफओ का ये रुख कि केवल 1 सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले ही उच्च पेंशन के पात्र हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्पष्ट उल्लंघन है। श्री सिद्धू ने कहा, यहां 30 जनवरी को होने वाली करीब 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और विभिन्न क्षेत्रीय यूनियनों और महासंघों की संयुक्त बैठक में भी इस मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है। एनएसी के अशोक राउत ने कहा, ईपीएस 95 के तहत पेंशनरों की नेशनल एक्शन कमेटी एनएसी के संयोजक भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त कमांडर अशोक राउत ने कहा कि ईपीएफओ ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या की है। वे पेंशनरों के लिए उच्च पेंशन नहीं देना चाहते हैं। यह उनकी कार्रवाई से बहुत स्पष्ट है। श्री राउत ने केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त नीलम शमी राव को लिखे एक पत्र में उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी पेंशनरों को 4 नवंबर 2022 से 4 महीने की अवधि के भीतर विकल्प का प्रयोग करने की अनुमति दी है। निर्धारित अवधि के भीतर प्रयोग किए जाने वाले विकल्पों का प्रारूप 29 दिसंबर 2022, 5 जनवरी 2023 व 25 जनवरी 2023 को जारी पत्र अधिक वेतन पर पेंशन का लाभ देने लायक नहीं है। संयुक्त विकल्प पूर्व शर्त है और उच्च पेंशन के लाभ का अभिन्न अंग है, जिसकी आज तक अनुमति नहीं है। उन्होंने पत्र में कहा, एनएसी ने ईपीएफओ के किसी भी आशावादी कार्रवाई की प्रतीक्षा किए बिना संयुक्त विकल्प का प्रयोग करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, तदनुसार व्यक्तिगत स्तर पर सभी पेंशनरों को उच्च पेंशन के लिए एक विकल्प प्रस्तुत करना होगा। पेंशनर्स कार्यकर्ता प्रवीण कोहली ने कहा। पेंशनरों के अधिकारों के लिए कार्यकर्ता प्रवीण कोहली ने कहा कि आरसी को लागू करके 24,672 व्यक्तियों की पेंशन को संशोधित किया गया था। उन्होंने कहा, जब 1 दिसंबर 2004 से 2016 तक पैरा 11(3) के तहत विकल्प का प्रयोग करने की खिड़की बंद थी, तो 1 सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत्त लोगों ने पेंशन योजना के पैरा 11(3) के तहत विकल्प का प्रयोग कैसे किया होगा।